नमस्कार, स्वागत है आप सभी का A1 उत्तराखंड में। आपके साथ मैं हूं गिरधर अग्रवाल और बुलेटिन में सबसे पहले एक नजर हेडलाइंस पर। चंपावत उपचुनाव के लिए प्रत्याशियों का प्रचार तेज। भाजपा प्रत्याशी पुष्कर सिंह धामी ने भी शारदा घाट वासियों को किया संबोधित। कहा, टनकपुर को बनाया जाएगा स्मार्ट सिटी। गैंगस्टर यशपाल तोमर पर उत्तराखंड सरकार ने कसा शिकंजा। 3 बड़े प्रशासनिक अधिकारियों के संबंधियों के नाम भी आए सामने। तो मामले पर बोले सीएम धामी, कानून के तहत होगा एक्शन। चारधाम यात्रा को लेकर मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने ली बैठक। कहा, 10 लाख से अधिक तीर्थ यात्रियों का पहुंचना अपने आप में बड़ा रिकॉर्ड। तो यात्रियों से स्वास्थ्य व्यवस्थाओं को जांच परख कराने की अपील। लाल कुआं में पूर्व सीएम हरीश रावत का धरना। रोड पर बने गड्ढों को लेकर जताया विरोध। धूप में 1 घंटे तक धरना देकर प्रशासन को किया आगाह। पौड़ी में कैंप संचालक यशपाल सिंह हत्या मामला। नामजद तीनों आरोपियों को भेजा गया जेल। जानलेवा हमले के बाद उपचार के दौरान हुई थी यशपाल नेगी की मौत। और अब खबरें विस्तार से। चंपावत उपचुनाव के प्रचार के लिए जोर आजमाइश तेज हो गई है। 31 मई को चुनाव होना है और 3 जून को चुनाव का नतीजा आएगा। आपको बताएं, ऐसे में पार्टी प्रत्याशियों ने चुनावी प्रचार तेज कर दिया है। भाजपा प्रत्याशी धामी लगातार चुनाव क्षेत्र में जनसंपर्क कर रहे हैं। इस कड़ी में धामी टनकपुर के शारदा घाट पहुंचे, जहां उन्होंने शारदा घाट वासियों को संबोधित किया। पुष्कर सिंह धामी ने बताया कि मेरी बहुत इच्छा थी कि शारदा घाट में आकर शारदा मां की पूजा अर्चना करूं। आज मुझे अवसर प्राप्त हुआ है। वही बड़ी घोषणा करते हुए बताया कि टनकपुर को स्मार्ट सिटी बनाया जाएगा। इसके बाद उन्होंने टनकपुर में जनसंपर्क किया। उत्तर प्रदेश भू माफिया और गैंगस्टर यशपाल तोमर के खिलाफ यूपी पुलिस की ओर से कार्रवाई की गई थी, जिसके बाद उत्तराखंड के 3 बड़े प्रशासनिक अधिकारियों के संबंधियों के नाम भी सामने आए हैं। आपको बताएं, इस मामले में उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि कानून के तहत कार्रवाई हो रही है और यह एक कानूनी प्रक्रिया है। उन्होंने कहा कि अगर उत्तराखंड में संबंधित ऐसा कोई मामला आता है तो उस पर कानून के तहत एक्शन लिया जाएगा। वहीं चारधाम यात्रा की व्यवस्थाओं को लेकर कैबिनेट मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने गुरुवार को सभी जिला अधिकारियों और पुलिस कप्तानों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए बैठक की। आपको बताएं,
देहरादून स्थित सचिवालय से हुई बैठक में अग्रवाल ने सभी अधिकारियों को यात्रा व्यवस्थाओं की समीक्षा कर दिशा निर्देश दिए। इस दौरान सचिवालय के वरिष्ठ अधिकारी भी मौजूद रहे, जिनकी मौजूदगी में अग्रवाल ने कहा कि इस साल यात्रा के लिए 10 लाख से अधिक तीर्थ यात्रियों के पहुंचने का बड़ा रिकॉर्ड बना है। अब ऑनलाइन बुकिंग फुल है और ऑफलाइन बुकिंग की जा रही है, जिससे यहां तक आ चुके यात्रियों को किसी तरह की परेशानी नहीं हो। कैबिनेट मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने तीर्थ यात्रियों से भी अपील की कि वे सभी व्यवस्थाओं का परख कर ही आएं। बैठक के दौरान कैबिनेट मंत्री ने 7 जून से गैरसैंण में होने वाले विधानसभा सत्र, राज्यसभा चुनाव और सभी जिलों में चल रही पुलिस भर्ती पर भी अपनी राय रखी। की तरफ जा रहे हैं तो वहाँ लोग मसूरी, नैनीताल और इधर सब जगह जा रहे हैं। तो कुल मिला के हमारे यहाँ जो फोर्स है, यानी कि पुलिस फोर्स है, वो अपने अपने जहाँ के जो हमारे टूरिस्ट प्लेसेस हैं वहाँ पे भी वो हैं। और इसी के बीच में ऐसा भी महसूस हो रहा है कि हमारे यहाँ पूरे प्रदेश में पुलिस की भर्ती चल रही है। यदि पुलिस की भर्ती चल रही है तो फोर्स वहाँ भी डिप्लॉय किया गया है। तब आप इससे अंदाज लगाइए, जबकि हमने चमोली, रुद्रप्रयाग, उत्तरकाशी में ये भर्ती रोकी है ताकि 15 जून के बाद जब थोड़ा हमारा यात्रा सीजन थोड़ा कम होगा तो तब वहाँ भर्ती की जाएगी। यानी कि उसके बावजूद सारा फोर्स वहाँ पे है और टूरिस्ट सीजन की तरफ है और जैसे हमारे यहाँ उपचुनाव है उस तरफ है। ये सारी बातों को देखते हुए जो फीडबैक मिल रहा है, आने वाले टाइम में ये संख्या जिस प्रकार से अभी और बढ़ने की संभावना लगती है, तो ये सारी चीज़ों पे हम लोग देख रहे हैं कि कैसे हम लोग इस चारधाम को भी व्यवस्थित करें। खबर नैनीताल के लाल कुआं से है, जहां चंपावत उपचुनाव में प्रचार करने को लेकर सर्किट हाउस में रुके पूर्व सीएम हरीश रावत हरिद्वार के लिए निकले। यहां उन्होंने NH 109 से गुजरते हुए मोटा हल्दू के समीप अपना काफिला रुकवा लिया और रोड पर बने बड़े बड़े गड्ढों को देखकर अकेले ही धरने पर बैठ गए। आपको बताएं, रावत ने चिलचिलाती धूप में 1 घंटे तक धरना दिया और एक वीडियो जारी कर सोशल मीडिया के माध्यम से धरने पर बैठने की जानकारी दी और प्रशासन को आगाह किया कि इसके साथ ही उन्होंने भविष्य में भी इस तरह के सामाजिक कार्यों में अपनी सहभागिता निभाने का वचन दिया है। खबर अल्मोड़ा से है, जहां 5 जून को होने वाली यूपीएससी परीक्षा को लेकर कुमाऊं आयुक्त दीपक रावत ने कलेक्ट्रेट में बैठक ली। बैठक में अधिकारियों को परीक्षा केंद्रों में छात्रों को किसी प्रकार की परेशानी नहीं हो, इसके निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि जिले में सिविल सर्विस परीक्षा के 12 सेंटर बनाए गए हैं। उन्होंने कहा कि सभी केंद्रों पर चाक चौबंद व्यवस्था होनी चाहिए। साथ ही कोई भी परीक्षार्थी किसी तरह का इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस या फिर मोबाइल फोन नहीं लेकर आएगा। सिविल सर्विसेज प्रीलिम्स का एग्ज़ाम 5 जून को है और इसके 12 सेंटर्स जनपद में हैं। उसमें जो कमिश्नर हैं उनको एक तरह से ऑब्जर्वर बनाया हुआ है, ये देखने के लिए कि जो व्यवस्थाएं हैं वो ठीक ठाक हैं और जिस दिन परीक्षा होगी उस दिन सब कुछ ठीक चल रहा है, इसकी निगरानी के लिए। तो आज मैंने जो सेंटर सुपरवाइजर्स हैं और डीएम साहब हैं, आप सबको बुलाया था कि कोई इनके डाउट्स हैं, जो भी वहाँ से मटीरियल आया उसको ध्यान से पढ़ लें, सर समय ड्यूटीज़ लग जाएं। जो हमारे सेंटर्स हैं उसमें फैसिलिटीज़ की कोई दिक्कत ना हो, फर्नीचर अच्छा हो, टूट फूट ना हो, बिजली पानी की दिक्कत ना हो और उस दिन कोई कैंडिडेट्स को कन्फ्यूजन ना हो। ये मैं आपके माध्यम से भी स्पष्ट करना चाहूँगा कि आप भी कैंडिडेट्स को बताएं कि कोई इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, मोबाइल्स ये सेंटर के अंदर अलाउड नहीं होंगे, तो इसको ना लेके आएँ। कोई आ जाता है तो हम उसको सेंटर में अलग जगह रखवाएंगे, ज़्यादा अच्छा रहेगा कि इसको आप पहले से ही कम लेके आएँ। पौड़ी जिले के यमकेश्वर में कैंप संचालक यशपाल सिंह की हत्या के सभी आरोपी गिरफ्तार कर लिए गए हैं। आपको बताएं कि मनोज सिंह ने उनके कैंप के पास एकलव्य कैंप संचालक पर गाली गलौज करने का आरोप लगाया था और बताया था कि विरोध करने पर उनके कर्मचारियों द्वारा उनको जान से मारने की कोशिश की गई। इस हमले में मनोज सिंह के कर्मचारी यशपाल नेगी, रमन सिंह, देवेश सिंह व मुकेश सिंह को गंभीर चोटें आई हैं, जिनका इलाज ऋषिकेश के राजकीय अस्पताल में किया जा रहा है।
जिनमें से यशपाल सिंह की मौत हो चुकी है। घटना में नामजद तीनों अभियुक्तों को जेल भेज दिया गया है। देवप्रयाग के कीर्तिनगर ब्लॉक के राजकीय प्राथमिक विद्यालय मंगसू में कार्यरत अध्यापक धर्मेंद्र सिंह रावत पर छात्रों से जाति सूचक एवं अभद्र भाषा का प्रयोग करने के आरोप लगे हैं। इस मामले में अखिल भारतीय परिसंघ उत्तराखंड युवा प्रकोष्ठ के प्रदेश महासचिव श्रीकांत ने कीर्तिनगर थाने में एक शिकायती पत्र देकर कार्रवाई की मांग की है। टाइम पहले मुझे ग्राम सभा मंगसू के चौरास जो टिहरी जनपद में आता है वहाँ के ग्रामीणों द्वारा एक सूचना मिली थी कि वहाँ के जो प्राथमिक विद्यालय के टीचर हैं धर्मेंद्र सिंह रावत जी, उनके द्वारा काफ़ी लंबे समय से बच्चों को जाति सूचक शब्दों का प्रयोग किया जा रहा था और मारपीट भी किया जा रहा था, गाली गलौज भी उनकी की जा रही थी। दरअसल जिस तरह का आरोप मुझ पर लगाया गया है, जिस शब्दों का प्रयोग मुझ पर आरोप लगाया गया है, मैंने अपने सामाजिक जीवन में कभी भी इस तरह के शब्द का इस्तेमाल नहीं किया है। मुझे जो मंगसू है वहाँ के जो ग्राम प्रधान है श्रीमती दीपिका जी, उनका फ़ोन आया था और उनके द्वारा मुझे अवगत कराया गया था इस बारे में कि वहाँ पर जो अध्यापक है उनके द्वारा जाति सूचक शब्दों का प्रयोग किया जाता है बच्चों के साथ। मैं तुरंत संज्ञान लेते हुए वहाँ पर गई थी। वहाँ पर पेरेंट्स जो थे, अभिभावक थे जो बच्चों के, वो भी उनको बुलवाया गया। प्रधान भी आई थी वहाँ की। मैं गया तो उसमें वहाँ विद्यालय के जो प्रधान थे वो भी, उस गांव के प्रधान भी उपस्थित थे। फिर मेरी बातचीत वहाँ पर जो विद्यालय में कार्यरत भोजन माताएं हैं, दोनों अनुसूचित जाति की भोजन माताएं हैं, और विद्यालय के जो वर्तमान एसएमसी अध्यक्ष हैं महिला हैं, और विद्यालय के पूर्व एसएमसी अध्यक्ष हैं वो भी आए थे, और इसके अलावा जो ग्रामीण लोग थे वो भी आए और 2-3 अभिभावक भी आए थे। तो दरअसल 10-15 दिन पहले से ये बात हो रही है। हमें पेरेंट्स का फोन आता है और उन्होंने हमें कहा कि हमारे बच्चों के साथ। स्वागत है। देहरादून में सरकारी जमीनों के साथ ही वन विभाग की भूमि पर भी भू माफियाओं की सक्रियता बढ़ती जा रही है, तो अब जिला प्रशासन और वन विभाग भी सख्त नजर आ रहे हैं। प्रशासन ऐसे लोगों को चिन्हित कर रहा है जिन्होंने सरकारी भूमि पर कब्जा किया है। प्रशासन की ओर से जमीन तो खाली करवाई जाएगी, साथ ही आरोपियों पर केस भी दर्ज किया जाएगा। हाल ही में गढ़वाल मंडल आयुक्त सुशील कुमार ने भी लैंड फ्रॉड समिति की बैठक में सरकारी और वन भूमि पर अवैध प्लॉटिंग की शिकायत को गंभीरता से लिया। उन्होंने प्रशासन और वन विभाग को संयुक्त टीम बनाकर तत्काल कार्रवाई करते हुए अवैध कब्जे हटाने के निर्देश दिए। साथ ही लंबे समय से राजस्व जांच में अटके जमीनों के विवाद के मामले विजिलेंस को ट्रांसफर करने को कहा। देखिए, बीते दिनों काफ़ी कंप्लेंट्स भी आए थे सरकारी ज़मीन पे अतिक्रमण के संबंध में, तो इसमें प्रशासन काफ़ी गंभीर है और यहाँ पे एसडीएम सदर के अगुवाई में एक टीम का भी गठन किया गया था। और ये जितने भी अवैध खोखे हैं और कुछ जगहों पे मैगी पॉइंट्स भी अवैध तरीके से बनाए गए हैं टूवर्ड्स मसूरी, और थानों वाले स्ट्रेच में भी
और मालदेवता वाले स्ट्रेच में भी कुछ अवैध स्ट्रक्चर्स क्रिएट किए गए हैं। उन सबको जो है नोटिस दिया गया पीपी एक्ट में, और ध्वस्तीकरण की कार्रवाई भी अमल में लाई जाएगी। और जहाँ जहाँ कंप्लेंट्स हमारे पास आते हैं तुरंत हम पत्ता से कार्रवाई सुनिश्चित करते हैं। आगे भी कार्रवाई जारी रहेगी। देखिए, हमारे स्पष्ट निर्देश है और पूरे वन विभाग का ये प्रयास है कि कोई भी वन भूमि पे कब्जा की कोई भी शिकायत आती है तुरंत उस पर आवश्यक कार्रवाई की जाती है। और अगर कहीं पे डिस्प्यूट है, बाउंड्री डिस्प्यूट है, तो उसमें राजस्व विभाग के साथ संयुक्त सर्वे सीमांकन करवाने के बाद जो स्थिति सामने आती है उसके अनुसार कार्रवाई करते हैं। और हमारा पूरा वन विभाग इस चीज़ के लिए बहुत ही सजग है कि वन विभाग की किसी भूमि पे किसी तरह का अतिक्रमण ना होने पाए। सर, पेड़ काटने की सूचना हो तो कितने का उसको जुर्माना है, क्या प्रावधान है, सजा? देखिए, जहाँ तक पेड़ काटने की बात है तो ये डिपेंड करता है कि किसकी भूमि से पेड़ कटे। अगर वन भूमि से पेड़ कटते हैं तो हम जुर्माना या कंपाउंड लेकर नहीं छोड़ते। गदरपुर में बस्ती गुलरभोज में बाइक चोरी का मामला दर्ज करवाया गया था, जिसको लेकर पुलिस को सफलता हासिल हुई है। पुलिस ने मामले में 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। आरोपियों के पास से चोरी की बाइक भी बरामद की गई है। पुलिस पूछताछ में बदमाशों ने गदरपुर बाजार ITI थाना क्षेत्र से चोरी की घटनाओं को कबूला है। फिलहाल पुलिस आरोपियों से पूछताछ कर जानकारी जुटा रही है। तरुण शर्मा और गुलरभोज निवासी तरुण शर्मा ने एक ये थाने पे FIR दर्ज कराई कि उनकी मोटरसाइकिल चोरी हो गई थी। उसके बाद हम लोगों ने इसमें एक टीम का गठन किया थाने से। टीम के गठन के बाद हमने इसमें कई CCTV कैमरे और CDR वगैरह का अवलोकन किया। उसके बाद लोकल चोरों से भी पूछताछ करी, हाल ही में जो जेल से छूटे हैं उनसे भी पूछताछ करी, उनके भी आपराधिक इतिहासों को देखा। इस सब के बाद हमने इसमें 2 अभियुक्तों को इसमें गिरफ्तार किया है, जिसमें विजय सरकार और अजय बाला दोनों ही दिनेशपुर निवासी हैं। और इनके पास से लगभग 7 मोटरसाइकिल हमारी बरामद हुई हैं। एक मोटरसाइकिल हमारे मुकदमे के से संबंधित है, 90/22 जो दर्ज किया गया था। शेष 6 मोटरसाइकिल हैं जो हमारे आसपास के थाने काशीपुर, बाजपुर, ITI आदि से जो चोरी गई थी वो मोटरसाइकिलें भी इसमें बरामद हुई हैं। अभी इनका आपराधिक इतिहास हम लोग पता कर रहे हैं और माननीय न्यायालय के समक्ष इनका रिमांड लिया जा रहा है। खबर हल्द्वानी से है, जहां ट्रांसपोर्ट नगर व्यापारी एसोसिएशन ने TP नगर में पार्किंग शुल्क के विरोध में काली पट्टी बांधकर प्रदर्शन किया। कारोबारियों ने कहा कि TP नगर में वाहन पार्किंग शुल्क लेना बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। अध्यक्ष अमरजीत सिंह सेठी और महामंत्री प्रदीप सभरवाल के नेतृत्व में कारोबारियों ने चेतावनी दी है कि अगर पार्किंग शुल्क वसूली का निर्णय वापस नहीं लिया गया तो अनिश्चितकालीन आंदोलन शुरू कर दिया जाएगा। एक बड़े मंदी के दौर से गुजर रहा है और ये हमारे ऊपर जो हेक्टरसाई चल रही है शासन की कि भाई हम हिंदुस्तान में कहीं पर भी पार्किंग शुल्क या किसी भी तरीके का कोई शुल्क ट्रांसपोर्ट नगर के नहीं होता। यातायात व्यवस्था को ठीक करने के लिए इन्होंने ट्रांसपोर्ट नगर बनाया था। हमें विश्वास सूत्रों से पता लगा कि हमने पहले भी एक विरोध प्रदर्शन किया था। पता लगा कि इसमें हमारे ये पार्किंग शुल्क के चक्कर में ट्रेंडिंग प्रोसेस चल रहा है। हमने पहले भी इनसे मांग की थी कि भाई जो भी काम आपने करना है तो हमारे संज्ञान में डाल के जो भी हो भाई हमारे उद्देश्य तो हो, सारे व्यवसायियों को विश्वास में लेके जो भी काम हो करिए। लेकिन अभी तक कोई काम ऐसा हुआ नहीं। विश्वास सूत्रों से पता लगा कि ये ट्रेंडिंग प्रोसेस चल रहा है। अब हम लोग एक तो कर्ज तले वैसे दबे हुए हैं, वाहन स्वामी वैसे ही हैंड टू माउथ है, कारोबार ट्रांसपोर्ट का दिन प्रतिदिन फिरता जा रहा है। उसके आवाज़ में अब ये शुल्क लगाने जा रहे हैं। अब पूरे स्टेट में क्या अदर स्टेटों में भी कभी मैंने नहीं सुना कि किसी ट्रांसपोर्ट नगर में जो कि ट्रांसपोर्ट नगर के अंदर पार्किंग शुल्क लिया जाता हो। बुलेटिन में फिलहाल के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए A1 TV। नमस्कार।